हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी एकदम अच्छे से चल रही होगी क्योंकि बोर्ड आप लोगों के आ चुके हैं। बोर्ड्स स्टार्ट होने वाले हैं, जल्दी से जल्दी बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आज जो हम लोग का नया यूनिट स्टार्ट होने वाली है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने पूरी करा दी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरी कंप्लीट कराने के बाद मैंने पूरा यही सोचा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे ही कंप्लीट होगी मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा और साथ ही साथ मैं पीवाईक्यू लेके आऊँगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड होंगे वो सारे पीवाईक्यू में टॉपिक वाइज कराऊंगा, चैप्टर वाइज जितने भी पीवाईक्यू हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड, किस किस ईयर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे पूछे गए हैं, वो जल्द ही वीडियो आने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा बहुत अच्छी तरीके से। और आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी होने वाला है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं अभी तो इंट्रोडक्शन दूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इंट्रोडक्शन देने के बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में हम लोग बेसिक बेसिक बात करेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या चलता है, और कॉन्सेप्ट के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो धीरे धीरे करके फिर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी बताऊंगा, फिर करंट डेंसिटी बताऊंगा इस वाले लेक्चर के अंदर। और करंट डेंसिटी के बाद ये हमारा बेसिक होगा, फिर उसके बाद मैं मेन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम, ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ फ्री चार्जेस क्या होते हैं वो उसके बारे में बताऊंगा सेकंड लेक्चर के अंदर। और फिर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम जैसे जैसे वीडियोस बढ़ती जाएंगी हमारा कॉन्सेप्ट इंक्रीज होता चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं या करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोल सकते हैं। तो इसमें जो हमारा स्टार्टिंग होता है वो, आप देखो अभी तक जो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ा था उसके अंदर सारे के सारे जो चार्जेस थे वो नॉट मूवेबल थे, मतलब अपनी एक ही पोजीशन पे रुके हुए थे। जितने भी चार्जेस थे वो अपनी पोजीशन पे रुके हुए थे। पर इस वाले यूनिट के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे चार्ज अभी तो रुके हुए थे, आप क्या करेंगे, चार्ज मूव करेंगे, और मूव करने की वजह से उनकी जो पोजीशन जब चेंज होती है, चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होता है, वो प्रोड्यूस क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और वहीं से हमारी नई यूनिट निकल के आई किसकी, करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो आज शुरू करते हैं, चलो। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इसको मैं वायर थोड़ा साइड में रख लूँ। द चार्ज फ्लोइंग, लिखना, द चार्ज फ्लोइंग, द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, पर चार्ज फ्लोइंग इन पर सेकेंड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट, सर्किट कौन सा, एमबीबीएस वाला, एमबीबीएस मूवी में जो सर्किट होता है वही इलेक्ट्रिक सर्किट। जो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो चार्ज फ्लो होगा पर सेकेंड, जो पर सेकेंड चार्ज फ्लो होगा, इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इज द मेजर ऑफ, इज द मेजर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो जब किसी भी वायर के अंदर, जब किसी भी वायर के अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट होता है, जैसे मान लेते हैं ये एक वायर है, ये छोटा सा एक वायर है, इसको मान लेते हैं ये वायर है, इस वायर के अंदर ये वायर है, इस वायर के अंदर जब मैंने इसको कनेक्ट किया, कनेक्ट करने की वजह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे, फ्री इलेक्ट्रॉन थे, वो मूव करना स्टार्ट हुए। फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करना स्टार्ट हुए तो जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। और इसी को मैंने कॉन्सेप्ट का नाम दिया क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसका जब डिटेल में जब कॉन्सेप्ट जब वो हुआ तो मैंने नाम दिया उसका क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उस करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, उन चार्जेस का जो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए वो है फ्री इलेक्ट्रॉन।
उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, बिना फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव के उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। अभी तक जो मैंने पहली यूनिट के अंदर पढ़ा था उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक उसकी यूनिट थी। उस यूनिट के अंदर मैंने सिर्फ इतनी बात कही थी कि चार्जेस अपनी पोजीशन पे ही रुके रहेंगे, वो मूव नहीं करेंगे। वो बिना मूव किए हुए जब एक पोजीशन पे चार्जेस रुके रहते हैं तब वहां पे कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं हम, किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक के, जिसमें मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के बारे में बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस के बारे में बताने के बाद मैंने गॉस थ्योरम बताया, गॉस लॉ में पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे चार्ज फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करी जाती है। और फिर उसके बाद मैंने पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट दिया, और पोटेंशियल के बाद कैपेसिटेंस बताया था। कैपेसिटेंस के बाद वो पूरी यूनिट हमारी खत्म हो जाती है। सेकेंड यूनिट जो स्टार्ट होती है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट है, जिसके अंदर हम करंट के बारे में बात करेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, और पोटेंशियोमीटर, इन सब चीज़ों के बारे में, व्हीटस्टोन ब्रिज, इन सब चीज़ों में भी बात करेंगे कि कैसे फाइंड आउट होता है उनमें। तो सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखवाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड दो बार हो गया, सेकेंड द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द मेजर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे समझें कि मानते हैं ये वायर है, इस वायर के अंदर जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो क्यू चार्ज, इस वायर के अंदर जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? क्यू चार्ज इस वायर के अंदर फ्लो कर रहा है। और जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? टी टाइम में क्यू चार्जेस फ्लो कर रहे हैं इस वायर के अंदर। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला आएगा ई क्यू बाई टी, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। मतलब कि करंट फ्लोइंग पर यूनिट पर सेकेंड लिखा हुआ है पर सेकेंड। जब पर सेकेंड में मतलब क्या होता है? 1/t इन जो चार्ज होंगे, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लोइंग पर सेकेंड, तो उसी को मेजर करके हम क्या बताते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बताते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट जो होगी उसकी, देखो चार्ज की क्या होती है? कूलम, और टाइम की क्या होती है? सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं सेकेंड कूलम पर सेकेंड। और इसकी एक स्पेसिफिक यूनिट भी है जिसको एम्पियर बोलते हैं। क्या? एम्पियर। क्या? एम्पियर। जो इसकी स्पेसिफिक यूनिट होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? एम्पियर नाम देते हैं। तो वन जो एम्पियर और कूलम पर सेकेंड सेम यूनिट है, जिसकी वजह से हम रिलेशन भी बना सकते हैं कि 1 एम्पियर जो होगा वो 1 कूलम सेकेंड इनवर्स के बराबर होगा। तो 1 एम्पियर जो होगा वो 1 कूलम सेकेंड इनवर्स के बराबर होगा। तो वहां से हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किसका जनरेट हुआ? करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। करंट एक बार फिर से बता दे रहा हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी जब किसी वायर के अंदर चार्ज मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं, तो उसकी वजह से जो प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट सेकेंड वो हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, जिसका फॉर्मूला जो होता है वो आई इज इक्वल टू क्यू बाई क्या होता है? टी। जिसकी 2 यूनिट मैंने बताई। पहली यूनिट अगर फॉर्मूला वाइज देखें तो होती है कूलम पर सेकेंड, और एक स्पेसिफिक यूनिट भी इसकी है, डेराइव्ड भी है, डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं जिसको, जो हमारी क्या होगी? एम्पियर। जो हमारी डेराइव्ड यूनिट हमारी कूलम पर सेकेंड आएगी, और जो स्पेसिफिक यूनिट आएगी वो क्या आएगी? फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर ये भी आती है, जो हमारी क्या होगी? एम्पियर। तो 1 एम्पियर किसके बराबर होगा? 1 कूलम सेकेंड के बराबर। किसके बराबर? 1 कूलम सेकेंड। अब एक और चीज बताता हूं कि अगर किसी वायर के अंदर एक वायर है जो 1 मीटर का है, उस वायर के अंदर लगभग, ये क्वेश्चन आप लोगों को जनरली अराइज होता है माइंड के अंदर, कि 1 मीटर का जो वायर है उसके अंदर लगभग कितने फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाते होंगे? तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। देखो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड का मतलब क्या है? कि जैसे कोई एक वायर है, एक 1 मीटर का वायर है, मान लेते हैं ये 1 मीटर का वायर है। इस 1 मीटर के वायर में 1 सेकेंड के अंदर, 1 मीटर के वायर के अंदर 1 सेकेंड के अंदर लगभग 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं। उसी 1 सेकेंड के अंदर एक पॉइंट से एंटर होंगे और दूसरे पॉइंट से वो एग्जिट भी कर जाएंगे।
कितने सेकंड में? 1 सेकंड में अंदर। तो सोच सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से फ्लो करते हैं। जैसे ही हमारे जब 1 मीटर के बारे में लगभग कितने 6.25 इंटू 10 की पावर 18 10 की पावर 18 मतलब 10 में 18 जीरो ऐड कर दो तो उतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड एक सेकंड के अंदर 1 मीटर वायर के एक एंड से दूसरे एंड से क्या हो जाएंगे? निकल भी जाएंगे उतनी देर 1 सेकंड के अंदर। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने ज्यादा क्वांटिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं? 1 सेकंड के अंदर वह एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाते हैं? ट्रैवल कर जाते हैं। ठीक है, तो लगभग कितने 6.25। ये क्वेश्चन अराइज होता है वन वर्ड में, ज्यादातर पूछा जाता है कि 1 मीटर वायर के अंदर 1 सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। तो कितने 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ये ट्रांसफर 1 सेकंड के अंदर एक जगह से एंटर भी करते हैं और दूसरी जगह से निकल भी लेते हैं। कर निकलो कितने 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ठीक, अब देखो एक और ट्विस्ट की बात बताता हूँ। देखो एक अभी मैंने बताया जब करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट बता रहा था तो ऑब्वियसली सी बात है आप लोगों ने अपने घर पे देखी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चलती तो ऑब्वियसली सी बात उसके पास क्या होता है? डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड होता ही होता है। बिना मैग्नीट्यूड के हम इसको मेजर ही नहीं कर सकते। तो उसके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। उसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉन जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ये इसने धोखा दिया था करंट इलेक्ट्रिसिटी ने। तो इलेक्ट्रिक करंट इज a scalar quantity. इलेक्ट्रिक करंट हमारी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके पीछे का रीजन भी कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि वाई इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसके पीछे का रीजन क्या होता है। तो अगर 1 मार्क्स में पूछा जा रहा है तो आप डायरेक्टली उसको एग्जामिनर को बता सकते हैं या कॉपी में लिख सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। वो सिंपलेस्ट लॉ एल्जेब्रिक लॉ को तो फॉलो करता है, एल्जेब्रिक लॉ ऑफ सम को तो फॉलो करता है, पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इस वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमारी कौन सी क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। एक एग्जांपल लेके भी समझा दे रहा हूं मैं। जैसे मान लो एक वायर है, इस वायर के अंदर 2 वायर आ रहे हैं। पहला वायर ये हो गया 3 एम्पेयर का, दूसरा वायर हमारा हो गया 4 एम्पेयर का। एक वायर के अंदर 3 एम्पेयर करंट आ रहा है और दूसरे वायर के अंदर कितना आ रहा है? 4 एम्पेयर करंट आ रहा है। तो बताओ इस वायर के अंदर कितना करंट आएगा? इस वाले वायर के अंदर ऑब्वियसली सी बात कितना करंट आएगा? 7 एम्पेयर। पर ये आया है क्योंकि मैंने 3 प्लस कितना कर दिया? 4 कर दिया, और जो कितना आ गया? 7 आ गया। 3 प्लस 4 कर दिया, वो 7 आ गया। पर अगर मैं दूसरे मेथड से, कौन से मेथड से जो नहीं फॉलो करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के मेथड से देखो, तो जो इसका आना चाहिए वो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो लगभग कितना होता है? 9 प्लस 16 कितना होता है? 25। 25 का अंडर रूट कितना होगा? 5। मगर अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से देखें तो ये आना चाहिए 5, पर आ रहा है 7। तो इसी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कौन सी क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। और ये सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक करंट ने धोखा दिया था इस यूनिट के अंदर कि मैं अपनी क्वांटिटी, मैं अपने अंदर मैग्नीट्यूड तो रखूंगा, डायरेक्शन तो रखूंगा, पर मैं स्केलर क्वांटिटी को, वेक्टर क्वांटिटी को नहीं रखूंगा, मैं स्केलर क्वांटिटी को रखूंगा। तो ये हमारा क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। पूरी डिटेल में बात कर ली है इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं किसी भी 1 मीटर के वायर के अंदर 1 सेकंड के अंदर, और लास्ट में मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अब इसके आगे बात करेंगे करंट डेंसिटी क्या होता है, और करंट डेंसिटी बताने के बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्जेस के बारे में। अच्छा, एक एग्जांपल मैं इसको बता देता हूँ, फिर आप लोग नोट करिए। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल मतलब न्यूमेरिकल बता देता हूँ कि मान लेते हैं एक सिल्वर वायर है, उस वायर के अंदर एक सिल्वर वायर, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये सिल्वर वायर है, उसके अंदर लगभग 90 कूलम चार्ज है। उस वायर के अंदर कितने चार्ज है? 90 कूलम चार्ज है। और बताओ कितना करंट फ्लो होगा इसके अंदर इन 1 आवर 15 सेकेंड, 1 आवर 15 मिनट में। 1 आवर 15 मिनट के अंदर कितना करंट इसके अंदर
फ्लो होगा। ये आप लोगों का क्वेश्चन है। पहले तो वीडियो पॉज करके और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इतना कोई हैवी सवाल नहीं है यार, आसान सवाल है। क्यों, 90 कूलम चार्ज है, 1 घंटे 15 मिनट में फ्लो कराना है, तो कितना करंट फ्लो होगा। तो देखो आई इज इक्वल टू क्या होता है, अभी बताया, क्यू बाई टी। टी आई इज इक्वल टू क्यू बाई कितना होता है, टी। अब देखो क्यू कितना दिया गया है, 90 कूलम। क्यू कितना है, 90, 90 कूलम। और जो टाइम लिया गया है वो 1 आवर 15 मिनट लिया है। इसको पूरा कन्वर्ट अगर मैं कर लूँ तो ये 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और प्लस कितने दिए गए हैं, 15, तो ये पूरा मीटर मिनट में आ गया। 16 + 15 कितना होगा, 75 मिनट। अब इसी मिनट को अगर चेंज करना है सेकंड में, तो 60 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 75 इंटू कितना आ जाएगा, 60। 75 इंटू 60। अब देखो 0 से 0 चला गया, 0 की यही खासियत है, जैसे ही आता है अपना देखता है काट देता है। ठीक, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, और ये आ गया कितना, 25। कितना आ गया, 25। और ये कितना आ गया, 1/50। कितना आ गया, 1/50। 1/50, 1/50 जो है लगभग कितना आएगा, इसको 1/50, और उसके बाद हमने क्या लिख दिया, इसको एम्पियर, इसकी यूनिट हो गई, जो हमारा किसके लिए है, करंट के लिए है। तो 1/50 जो हमारा जो चार्ज होगा वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। इसको अगर यूनिट में लिखना है तो 1/50 को जैसे ही डिवाइड करोगे, यहाँ पे अगर मैं 0 रख देता हूँ, तो 1 डिवाइडेड बाई अगर 50 करेंगे तो पॉइंट लगाया 0.02 आएगा। मैं आप लोगों को करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक, पॉइंट लगाया, सॉरी, 50 डिवाइडेड बाई 1, पॉइंट लगाए 0, एक और 0 लगाए, कितना है, 0.02। 0.02 अम्पेयर। अम्पेयर जो आया है इसमें, वो करंट फ्लो होगा कितने कितने आवर के अंदर, कितना टाइम के अंदर, 1 आवर 15 सेकेंड के अंदर। 90 कूलम जो चार्ज होगा वो 0.02 एम्पेयर करंट को क्या करेगा, फ्लो करेगा। और 1 सेकेंड के अंदर कितने होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड हमारे फ्लो होते हैं किसी भी 1 मीटर के वायर में। 1 सेकेंड में एक एंड से इंटर भी करते हैं, दूसरे एंड से निकल भी जाते हैं। चल निकलो, ठीक है। तो ये नोट कर लो फटाफट। नोट करने के बाद आगे बताता हूँ करंट डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, नोट हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ दोस्तों, नोट हो चुका होगा आप लोगों का। ठीक, जुम 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 जुम। आजकल नोट कौन करता है, सब फटाक से लगाते हैं उंगलियां, स्क्रीनशॉट ऐसे करते हैं, छू, बस हो गया नोट। फ़ोन में नोट हो गया है। अब जब एग्ज़ाम पास आएंगे तब उसको खोलेंगे, फिर देखेंगे, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर रोएंगे कि ये क्या कर दिया हमने। अब नेक्स्ट हमारा है करंट डेंसिटी क्या होता है। करंट डेंसिटी अभी ये इंट्रोडक्शन है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डीप में बात करेंगे कि करंट कैसे फ्लो करता है किसी भी वायर के अंदर। तो सेकंड हमारा है क्या, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, अच्छा, करंट डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर सिंपलेस्ट उसमें बात करें तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन मास क्या बताता है बेसिकली, कि उसमें कितना मास, मतलब कितना डेंस है वो। डेंस को ही बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डेंसिटी का यूज़ करते हैं। अब इसमें जो बेसिकली मास है वो किसकी वजह से है, मास जो है वो किसकी वजह से, करंट की वजह से। तो जो करंट होगा वो कितना एरिया, अब देखो वॉल्यूम यहाँ पे नहीं आएगा, ये क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आया, क्योंकि ये 3D फिगर नहीं, 1D में एरिया आएगा। क्या आएगा, एरिया। कितना, एरिया। द करंट डेंसिटी और एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट इन अ कंडक्टर, कंडक्टर, कंडक्टर नहीं, कंडक्टर वो ट्रक वाला कंडक्टर मत समझ लेना। ये कंडक्टर जो यूज़ किया है वो जो हमारा मेटल के लिए यूज़ किया गया कंडक्टर इज़ द रेशियो, इज़ द रेशियो, रेशियो
रेशियो होगा किसका, करंट का, जो करंट फ्लो कर रहा है, रेशियो ऑफ द करंट टू द करंट का, और किसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, या ऑफ द कंडक्टर के बारे में बात करी थी तो कंडक्टर ही लिख देते हैं, कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो इसका अगर हम डिनोट करें, इसको डिनोट करते हैं जे से, जे जे जे, ठीक, इसको डिनोट करते हैं जे से। जे होता है जो आई अपॉन कितना होता है, ये। तो करंट डेंसिटी क्या होता है कि डेंसिटी मतलब कि जो रेशियो होता है किसका, करंट का और एम्पेयर का। मतलब करंट डेंसिटी की अगर डेफिनेशन देखें तो करंट डेंसिटी इज अ पॉइंट इन अ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ द करंट टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, जिसका फॉर्मूला जिसका जो फॉर्मूला होगा जे इज इक्वल टू आई अपॉन कितना होगा, ए। जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। अगर यूनिट निकालने की बात करें तो यूनिट जो होती है इसकी, वो जो आएगी यूनिट जो होगी इसकी, वो यूनिट हमारी निकल के आएगी, आई की क्या होती है, आई मतलब एम्पेयर और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, या फिर एम्पेयर मीटर माइनस 2, एम्पेयर मीटर माइनस एम्पेयर मीटर की पावर -2, ये इसकी क्या होगी, यूनिट होगी किसकी, करंट डेंसिटी की। तो ये हमारी यूनिट किसकी होगी, करंट डेंसिटी की होगी। ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हमारा था करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। करंट डेंसिटी बेसिकली हमारा कितने एरिया उस पॉइंट के अंदर, मतलब जैसे अगर मैं ये वायर है तो इस वायर में किसी भी पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे बात करें, स्पेसिफिकली इस पॉइंट पे बात करें, तो इस वाले पॉइंट पे इसका एरिया पहले देखेंगे और कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस पॉइंट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, उन दोनों का अगर मैं रेशियो कर देता हूं तो हमारा क्या पता चल जाएगा, करंट डेंसिटी, जिसकी यूनिट जो होती है वो कितनी होती है, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि सिर्फ धोखा दिया था किसने, इलेक्ट्रिक करंट ने, पर और किसी ने नहीं दिया, क्योंकि ये क्या होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारी कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, पर इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये फॉलो करता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी, और इसके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो ये हमारा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी जो होता है उसकी क्या होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। और अगर इसके डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन याद आ जाता है, किसी किसी में भूल जाते हैं, डायमेंशन की बात करें तो AL-2 हो जाएगा, AL-2। तो ये हमारा क्या होता है, करंट डेंसिटी का सेकंड फॉर्मूला होता है, डायमेंशन होता है। तो करंट डेंसिटी उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, ज़्यादा डीप में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट में हम बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ फ्री चार्जेस क्या होता है, कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कंडक्टर से फ्री इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगभग होते हैं कंडक्टर के अंदर, एक फ्री इलेक्ट्रॉन के अंदर, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। वो लगभग 10⁻29 इतने होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी कंडक्टर, और सिल्वर हमारा बेस्ट कंडक्टर माना जाता है इन कंपेरिजन टू गोल्ड, एल्युमिनियम एक्सेट्रा जो भी होते हैं। तो उसके बारे में डीप में बात करेंगे कि इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की वीडियो को शेयर करिए, ताकि होगा लो मेरा भी थोड़ा सिस्टम बने, मेरा सिस्टम फाड़ देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।